قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. ये रिवायत मशहूर रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर बाब बांधा। इमाम बुखारी का बाब बांधने का मकसद इस रिवायत से जो माखज़ है उसको समझाना है। इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि एक ना एक दिन तुम सरदार बनोगे, लेकिन ये बात दिल और दिमाग में बसा लेना कि सरदार बनने से पहले समझदार बना करो। जब तक समझदार नहीं बनोगे तुम्हारा सरदार बनना बेकार है। पहले समझदार बनो, फिर बाद में सरदार बनो। सरदार बन गए, समझदार नहीं बने तो फिर सर दर्द का सबब बन जाओगे। सरदार तो बन गए, समझदार नहीं बने तो सर दर्द का सबब बन जाओगे। लेकिन समझदारी मिल गई लेकिन सरदारी नहीं मिली, कोई बात नहीं, सरदार को तुम समझा तो सकते हो। तो सरदार को समझाने के लिए कोई ना कोई समझदार चाहिए। चुनाचे जितने बादशाह हुआ करते थे वो तमाम अपने साथ अक्लमंद उज़रा को रखा करते थे, और वो उज़रा राय दिया करते थे, वो उज़रा साथ दिया करते थे, मसले का हल बताया करते थे, लोगों का जायज़ा लिया करते थे। उसी बात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यहाँ समझाया कि पहले सरदार बनने से पहले समझदार बना करो, तफ़क्कुह हासिल कर लिया करो। अब तफ़क्कुह कितनी हासिल करें, ये उन्वान के एतबार से कुछ तफसीलात बयान किए कि जिस चीज़ का आपको सरदार बनाया गया उस उन्वान की समझदारी काफ़ी है। मिसाल के तौर पर मालियात का ज़िम्मेदार आपको बना दिया गया तो मालियात के एतबार से जो मसाइल हैं उसको जान लिया करो। दीनियात का आपको ज़िम्मेदार बना दिया गया तो दीनियात की जो मसाइल हैं वो जान लिया करो। आपको शरीयत का ज़िम्मेदार बना दिया गया तो शरीयत की जो ज़िम्मेदारी है वो जान लिया करो। तो जिस शोबे का आपको ज़िम्मेदार और सरदार बनाया जाए तो उस शोबे से मुताल्लिक़ जान लिया करो। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालियात के ज़िम्मेदार बने तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात का इल्म मिन जानिबिल्लाह मिला कि किस तरीक़े से माल को बचाना चाहिए, माल को बढ़ाना चाहिए। चुनांचे वो जो ख्वाब की ताबीर हज़रत ने बताई वो माल बचाने और माल बढ़ाने और कहत साली से नजात पाने की वो तदबीर और वो ताबीर अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई। इसी तरीक़े से जिस शोबे को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है हुकूमत अल्लाह ने अता फ़रमाई तो वो हुकूमत के एतबार से तमाम तदबीरें, तमाम ताबीरें, तमाम हिकमतें, जो कुछ हिकमत अमली उस ओहदे को संभालने के लिए ज़रूरी है वो अल्लाह ने अता फ़रमाया। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ता क़ियामत नबी बनाकर मबऊस किया तो हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अलामात क़ियामत जो किस अम्बिया में ये इल्म मफ़क़ूद आपको नज़र आएगा। अम्बिया अलामत क़ियामत बयान करने वाले आपको सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नहीं मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ बयान किए हों तो किए हों, वरना अलामत क़ियामत में अम्बिया के अक़वाल आपको नहीं मिलेंगे। नसीहतों में मिलेंगे, वसीयतों में मिलेंगे, लेकिन अलामत क़ियामत में नहीं। क़ियामत तक के नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आपने फ़रमाया उअतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने मुझे इल्म अव्वलीन और आखिरीन अता फ़रमाई।
तो अब इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन अता फरमाने के बाद हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम उलूम को जो कुछ अल्लाह ने आपको अता फरमाया तकसीम कर दिया। इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। उसके तहत जो रिवायत लाई गई वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की रिवायत है। अब इसको भी इससे जोड़ क्या है, उलमा फरमाते हैं कि उसका जोड़ ये है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताने ये चाहते हैं, माल है और एक इल्म है। माल भी इल्म भी ये दोनों के दोनों ख़र्च करने से कभी कम होने वाले नहीं हैं। आप यूँ ना समझें कि इल्म के एतबार से अगर कोई ख़र्च करेगा तो इल्म कम हो जाएगा, नहीं, इल्म बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इतना बढ़ेगा कि वो इल्म आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा देगा। तो ये इल्म के एतबार से आपको जो बढ़ोतरी मिलती है वो बढ़ोतरी आपको तफ़क्कुह फ़िद्दीन तक पहुंचा देगी। तफ़क्कुह फ़िद्दीन, इसलिए कि हर आलिम फ़क़ीह नहीं होता, ये बात समझने की है। हर आलिम फ़क़ीह नहीं होता और हर फ़क़ीह आलिम होता है, मुहद्दिस होता है, मुफ़स्सिर होता है। लेकिन फ़क़ीह का मकाम ये तमाम से बड़ा है, मुहद्दिस से भी बड़ा, मुफ़स्सिर से भी बड़ा और आम आलिम उससे तो बड़ा है ही। तो इसीलिए यहाँ फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान बताया गया, आलिमुन वाहिदुन नहीं। लोग उसे ले जाकर आलिमुन वाहिदुन पर लगा देते हैं। अरे भाई यहाँ फ़क़ीहुन वाहिदुन कहा गया है। मुसलमानों के दरमियान जो मकाम है वो मकाम फ़ुक़हा का बड़ा है, ना कि आलिमों का। इसलिए ये बात बताई गई कि फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदीन। तो यहाँ पर फ़क़ीह का मकाम, और यहाँ तफ़क्कुह फ़िद्दीन ही के बारे में बात बताई जा रही है। और अब रही बात दुनियावी एतबार से, माल ख़र्च करने से भी लोग क्या समझते हैं कि माल कम होगा, हकीकत में कम नहीं होगा। वला तख्श अनज़िल अर्शी इक़लाला, अनफ़िक़ या बिलाल वला तख्श अनज़िल अर्शी इक़लाला। ख़र्च करने पर बरक़ात के दरवाज़े अल्लाह के तरफ से खोले जाते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इशारा फरमाया कि अल्लाह जो कुछ बंदा ख़र्च करता है वो अखराजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला इनायत फरमाते। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। तो फलहु अशरु अमसालिहा पर उलमा फरमाते हैं कि ये एहसान से ताल्लुक़ रखता है। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, आपने कोई नेक काम किया, नेक एक है नेकी, एक है नेक काम, दोनों में फ़र्क है। नेकी किसे कहते हैं, वो इनफरादी ताल्लुक़ रखता है। नेक काम किसे कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ दूसरों से भी है। तो अल्लाह उससे 10 गुना ज़्यादा आपके साथ बेहतर का मामला करेगा। जैसे इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, आपने किसी की मदद फरमाई, 10 गुना मदद अल्लाह आपकी करेंगे। आपने किसी को खर्च दिया तो 10 गुना खर्च अल्लाह आपकी करेंगे। आपने किसी की नुसरत फरमाई तो 10 गुना नुसरत अल्लाह आपकी करेंगे। तो ये जो अनफ़िक़ युनफ़क़ अलैक जो बात हदीस पाक में कही गई है, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद यही है कि बंदा जब अखराजात उठाता है तो अल्लाह के तरफ से अखराजात किया जाता है, ख़र्च किया। इसीलिए कहा जाए जो गिन गिन के देता है अल्लाह भी गिन गिन के देगा, जो अनगिनत देता है अल्लाह ताला अनगिनत। इसीलिए उमूमन कहा गया कि पैसा पड़ा हुआ है तो कितना पैसा पड़ा हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो आप हिसाब मत रखिए उसका, आप हिसाब मत रखिए। हिसाब रखने से बेबरकती हो जाती है। हाँ, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। बाज़ मरतबा क्या होगा, आपके पास आप यहाँ भी पैसे डाल दिए, वहाँ भी पैसे डाल दिए, वहाँ भी, अभी अपना घर है तो कहीं आपने कापी में पैसा रख दिया, आपने किताब में पैसा रख दिया, आपने कोई डब्बे में पैसा रख दिया, आप कितने पैसे पे आपको पैसा मतलब मालूम नहीं। वक्त पर आपको इतना पैसा निकलेगा, इतना पैसा निकलेगा, इतना पैसा निकलेगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे भी इतने पैसे कभी मेरे पास थे। हाँ, तो एक साहब कहने लगे कि मैं हज का इरादा किया
तो मेरे इस तरीके से अनगिनत पैसे जो रख दिया था मैं, जिसको मैं गिन गिन के रखता नहीं था, वो निकालना शुरू किया। इतना निकले इतना निकले इतना निकले कि जितना हज का खर्च बताया गया वो खर्च से करीब करीब तक पैसे निकल गए। किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। एक मरहुमा इंतकाल हुई, मुअल्लिमा थी, इंतकाल हुई मदरसे में। वो क्या करती थी, जब भी बच्चे फ़ीस देते थे तो रबर बैंड बांधकर ऊपर डाल देती थी। उनके इंतकाल के बाद 2.25 लाख रुपए निकले वहाँ से, रबर बैंड में जो लपट लपट कर ऊपर डाल दिया करती थी, 2.25 लाख रुपए। तो जो लोग गिन गिन के रखते हैं उनके पैसे बेबरकत, ज़रूरियात पूरे होते रहेंगे, लेकिन गिनने की वजह से बरकत ख़त्म हो जाएंगे पैसों से। तो बहरहाल ये जो रिवायत में इशारा है इस बात की तरफ कि 2 इंसान जिनके सिलसिले में हदीस पाक में आपने फरमाया, एक माल है जो सुबह शाम खर्च करता है मालदार, और ये मालदार होना या नहीं है बल्कि दिलदार होना चाहिए। सुबह शाम खर्च करने के लिए मालदार नहीं बल्कि दिलदार होना चाहिए। तो दिलदार ही सुबह शाम खर्च करता रहेगा, मालदार कहाँ खर्च करता रहेगा। तो यहाँ माल से मुराद मालदार नहीं बल्कि दिलदार है, जो माल वाला भी है और दिल वाला भी है। और दूसरा आलिम से मुराद यहाँ ज़ौक़ रखने वाला, जो सुबह शाम पढ़ाने में रहता है। बयान करने वाला वो लिमिटेड बयान करता है, बयान करने वाला वो लिमिटेड, एक है मुकर्रिर एक है मुदर्रिस। इससे मुराद मुदर्रिस है ना कि मुकर्रिर। हाँ, वो मुकर्रिर आप इसको शामिल कर सकते हैं जो मुकर्रिर सुबह शाम भाई गश करता रहता है, चलता रहता है, युअल्लिमुन नासिल खैर, और उसके लिए अनलिमिटेड, हफ्ते में 1 मरतबा बयान कर दिया, हफ्ता भर छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड, सुबह भी शाम भी कहीं ना कहीं बैठेगा, मजलिस में समझाता रहेगा, सुनाता रहेगा, बताता रहेगा, दीन सिखाता रहेगा। ये मुअल्लिम नासिल खैर इसमें शामिल हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा वो मुदर्रिस होता है, जो हमेशा सुबह शाम तक पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ रहता है, तो वो मसरूफ़ रहने वाला इसमें शामिल रहेगा। इसी तरीके से कारी कुरान है, जो तलबा को पढ़ाता रहता है, हाफिज़ कुरान शुभ हिफ्ज़ में जिस तरीके से सुबह से शाम तक दर्स चलता रहता है, कुरान पाक का सबक पढ़ना होते रहता है, ये लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, आना अल-लैली व आना अन-नहार में। तो इससे पता चला रात के असबाक भी ये आकर मतलूब हैं। हम भी कुरान पाक के सिलसिले क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार बोलते, या आना अन-नहार बोलते, सिर्फ लैल भी तो कहते हैं। तो मगरिब के बाद से वो लैल का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ जो बताया गया मुअल्लिम नासिल खैर जो सुबह शाम, तो इससे मुराद ये भी सुबह भी सबक, खाली दिन में सबक पढ़ा कर ख़त्म नहीं हो जाना, बल्कि रात में भी शुरू करना चाहिए असबाक पढ़ना और पढ़ाना, तब जाकर इस फजीलत में वो शामिल होंगे। जी, बस।